भाइयों, ऐसे ही लेटा था जैसे लेटा हूँ। फिर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद एक वीडियो आया प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का, जो बहुजन समाज के प्रोफेसर तो बनते हैं और प्रख्यात या विख्यात या लोगों के बीच पहुँचे हैं शेड्यूल कास्ट के मंचों पे जाकर, और बाबा साहब की, मानवर साहब की और अन्य बहुजन महापुरुषों की बातें कर करके। लेकिन कभी भी ये उन अपने जो सजाती समाज है उसके मंचों पे नहीं गए। अब आज भाई साहब का एक वीडियो देख रहे थे जिसमें इन्होंने बहन जी को सिखाने की कोशिश करी, मायावती जी को। उन्होंने अगर अखिलेश यादव जी से उनके पीडीए दिवस मनाने पर कोई प्रश्न किया है, उनके कुकृत्यों को उजागर किया है, तो इसमें गलत क्या है? हम भी अखिलेश यादव जी से चाहते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से अपने कुकृत्यों पे माफ़ी मांगे। उन्होंने जिलों के नाम क्यों बदले? उन्होंने हॉस्पिटलों के जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए थे, विश्वविद्यालय बनाए गए थे, सड़कें बनाई गई थी, परियोजनाएं बनाई गई थी बहुजन समाज पार्टी द्वारा, बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर, अपने बहुजन समाज के में जन्मे महापुरुषों के सम्मान पर, उनके नाम पर जो योजनाएं परियोजनाएं बनाई गई थी, उनको अखिलेश यादव की रही 2012 से 17 की गवर्नमेंट में नाम बदल दिया गया। ये जातिवादी कुंठा मानसिकता नहीं है तो और क्या है? और अगर हम उसके खिलाफ, उस जातिवादी मानसिकता के खिलाफ कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? हमें लग रहा है हर बुद्धिजीवी को पूछना चाहिए कि इसमें गलत क्या है, लेकिन नहीं। ये भाई साहब इतने सातिराना अंदाज से, इतने सातिराना अंदाज से बहन जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिए। हंसी की बात तो ये है कि बहन जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिए। फिर इसके बाद भाई साहब ने ये भी साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी रोड में नहीं है, संघर्ष नहीं कर रही। जबकि सच्चाई ये है कि आज के मौजूदा दौर में बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा रोड पर संघर्ष करती हुई कोई भी पार्टी नहीं नजर आ रही। कैडर से लगा के, बूथ से लगा के, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लगा के, कोऑर्डिनेटर से लगा के, हर व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का के कार्यकर्ता मजबूती के साथ रोड पर संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। बस संघर्ष करने के तरीके अलग होते हैं। बहुजन समाज को ये सोचना चाहिए, दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए कि जब बहन जी सरकार पर आएंगी तो आपके विकास के ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाएंगे। इनके झूठ को एक्सपोज करिए, इनके बहकावे में मत आइए। ये लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके सिर्फ वोट लेते हैं और सत्ता पे आने पे अपनी जातिवादी मानसिकता को पुनः दर्शाते हैं।